Today we are going to discuss about it. हार्ट। मेरे ख्याल में हार्ट के बारे में हर कोई ना कुछ जानता है, कुछ ना कुछ जानता है। आसिफ मुझे बताएगा व्हाट इज हार्ट। Heart is a special organ of the body which pumps the blood, and it has 4 chambers. And Yes, it weighs about 310 gram in male and 280 gram in females. And it is divided into 2 halves by septa and have 4 chambers and 4 valves. फिर आगे उनके नाम है। और हमजा भाई हार्ट के बारे में कुछ। यस सर्कुलेटरी ऑर्गन। हाँ जी। अच्छा, और कोई बता सकता है हार्ट के बारे में? जो और किसी जगह में नहीं। हाँ। It lies in the inferior mediastinum. Yes. Middle. अच्छा, सबसे पहले तो हमने एक बात करनी है जिसने ये बता दिया ना, it lies। मिडिल मीडियस। या इसको इस तरह लिख दो ना, हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। क्या है? मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन of the what body। क्लियर? ये चाहिए, ये तो क्लियर है ये बात। एंड जो बात मैं आपके मुंह से निकलवाना चाहता था वो बात आपने नहीं। It is the first organ to be formed in embryo life। First organ formed during organogenesis। ऑर्गेनोजेनेसिस जब ऑर्गन्स बन जाते हैं, और कोई बंदा मुझे बता सकता है कि कौन सी वीक से लेकर ऑर्गेनोजेनेसिस बॉडी में होती है, या 4th वीक से लेकर 8th वीक तक। दिस इज व्हाट ऑर्गेनोजेनेसिस। यानी बच्चा जब माँ के पेट में 4 मंथ स्टार्ट हो जाता है और 8 खत्म हो जाते हैं। वीक, यस वीक। दिस इज अ पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। क्लियर? ये क्लियर है सबको? अच्छा, हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन टू फॉर्म इन दिस ऑर्गेनोजेनेसिस। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो ड्रग्स टेराटोजेनिक होते हैं, व्हाट इज टेराटोजेनिक? वो ड्रग्स जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी जो एम्ब्रियो है उसको किसी न किसी पार्ट को हार्म कर सकता है या नुकसान पहुंचा देता है। दिस इज टेराटोजेनिक ड्रग। सो टेराटोजेनिक ड्रग इज contraindicated especially in this period। क्योंकि 4 से लेकर 8 वीक तक क्या ऑर्गन्स बन रही है, ऑर्गन्स, और उसमें सबसे पहले ऑर्गन कौन सा बन रहा है? हार्ट बन रहा है। ठीक है? एंड इज contraindicated during this क्या पीरियड? यस पीरियड। हम जाइए तक क्लियर है? जी जी। ड्यूरिंग दिस पीरियड ये तो समझ लो। एंड जिस तरह हमने कहा था कि हार्ट में 1 2 3 4 चेंबर है, जिस तरह हमको पता है कि हार्ट में 1 2 3 4 वाल्व्स है। सो हार्ट स्टार्ट पंपिंग during 4th week of what? Pregnancy। क्लियर? इधर तक
ये चीजें आपको लाजिमी याद होनी चाहिए जो मैंने लिखी, ठीक है जी। अच्छा, जब ये हमारे साथ क्या है, स्पर्म, देखिए स्पर्म है ये, इस स्पर्म ने ओम को क्या कर दिया, एक को फर्टिलाइज कर दिया। जब फर्टिलाइज करेगा तो इससे क्या बनेगा, जायगोट। और ये कौन सा वीक होगा, फर्स्ट वीक, ठीक है जी। सेकंड वीक में दिस जायगोट विल कन्वर्ट इनटू नो, यस एम्ब्रियो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इट विल फॉर्म व्हाट इज जायगोट, फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड जायगोट, क्योंकि ये क्या है, इन नंबर, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये क्या है, हाफ नंबर, ये जो है ना क्या है, 2 एन नंबर 46, सो ये फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड जायगोट, इसको जायगोट। और जायगोट डिवाइड होके क्या बनाएगा, यस मरूला, ब्लास्टूला, ठीक है, ये चीजें बनाएगा हमारे साथ। और जो सेकंड वीक स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड वीक तो क्या इसमें बन जाएगा बाइलेमिनर डिस्क, या इसमें बन जाएगा ब्लास्टूला, मीन बाइलेमिनर, बाइ मीन 2, सेकंड वीक में जायगोट में क्या बन जाएगा, 2 लेयर्स बन जाएंगे। ये जो अपर वाला स्ट्रक्चर होगा इसको कहेंगे एपिब्लास्ट, और जो नीचे वाला होगा इसको कहेंगे हाइपोब्लास्ट। जब थर्ड वीक शुरू हो जाएगा हमजा, दिस 2 लेयर एम्ब्रियो विल कन्वर्ट इनटू 3 लेयर्स, और वो तीन लेयर कौन से होंगे, एक्टोडर्म, और क्या मेसोडर्म, और क्या एंडोडर्म। इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे क्या चीज एक्टोडर्म से डिराइव होता है, मेसोडर्म से क्या डिराइव होता है, और एंडोडर्म से क्या डिराइव होता है, ठीक है। सो आज का टॉपिक ये है कि हर्ट बन जाता है किस चीज से, मेसोडर्म। एट फर्स्ट वीक क्या बन जाते हैं, ये जो आपने डिस्कस किया मरूला, ठीक है। सेकंड वीक में क्या बन जाएगा, सेकंड वीक में बाइलेमिनर डिस्क, ब्लास्टूला बन जाएगा। ब्लास्टूला बाइ मीन 2, सो इसमें 2 लेयर्स होंगे, एक को कहेंगे एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। एट थर्ड वीक इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, 3 लेयर्स, 3 लेयर्स। इसमें क्या एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इसकी अपनी ऑर्गन्स बन जाएंगी, फॉर एग्जांपल स्किन, ये चीजें इनसे बनेंगी। एंडोडर्म इससे जो है ना जेटी और ये चीजें बनेंगी, यस, और मेसोडर्म से हार्ट और ये चीजें बनेंगी, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स हो गए, ब्लड वेसल, ये चीजें मेसोडर्म से आएंगी, ठीक है। तो हार्ट किस चीज से बन गया, मेसोडर्म। इट इज अ क्लासिक पॉइंट, मेसोडर्म से बन जाता है हार्ट, ठीक है। और फिर जो फोर्थ वीक स्टार्ट हुआ, 3 वीक में 3 लेयर्स बन गई, फोर्थ वीक में 4 से 8 वीक तक एम्ब्रियो, और 8 वीक के बाद 9 वीक से क्या स्टार्ट हो जाएगा, फीटल लाइफ। Is it clear here? मैं आपको ये पॉइंट सिर्फ वाज़ेह करना था। Is it clear? Heart start pumping during 4th week of pregnancy, और जो 4 से लेकर 8 वीक तक इसमें ऑर्गन बन जाते हैं, सो इसमें जो है ना वो ड्रग जो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं, उसको हम करते हैं, उसको हम टेराटोजेनिक ड्रग कहते हैं, और इट इज काउंटर इंडिकेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इधर तक क्लियर है? अच्छा, अब हार्ट की जो है नॉर्मल देखिए, हार्ट में 4 chambers. It is called right atrium, it is called right ventricle, it is called left atrium, it is called left ventricle, ठीक है जी। अब राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा वाला है, व्हाट, बाइकस, व्हाट इज कॉल्ड बाइकस्पिड, लेकिन Two cusps. इट इज कॉल्ड माइट्रल। रिमेंबर मेडिसिन में बाइकस्पिड नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। बाइकस्पिड नहीं, आपने नहीं कहना, ये जो है ना कौन कहते हैं, 9, 10, 6, 7, 8 वाले स्टूडेंट्स जब आप मेडिसिन में एंटर होते हैं, नॉट दिस कार्ड बाइकस्पिड, हाँ इसमें 2 कस्प अब लेयर होते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इसको माइट्रल। सो राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा लेयर है, वो है माइट्रल। और ये जो आयोटिक वाल है इधर जो पल्मोनरी वाल है, इधर जो ट्राइकस्पिड वाल है, these are all what, these are all tricuspid in nature, remember, क्लियर है? अच्छा जी, फिर इधर से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, इधर से aorta
निकल रही है, इधर पल्मोनरी वेन आ रही है, ठीक है। बट हियर देयर इज नो वॉल, देयर इज नो वॉल, देयर सुपीरियर वेन है क्या, इंफीरियर वेन है क्या, सो नो वॉल, ऊपर कोई वॉल नहीं है। यार इधर तक किसी को मसला है तो काटने बताइए, क्लियर है? अच्छा जी, अब ये तो वॉल्स है, ये तो सिंपल इनाटमी है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का है तो मुझे बताइए, इनाटमी। अब मैंने जो इंपॉर्टेंट बात की ना वो ज़हन में की कि ये मौजूद है इंफीरियर मीडियस्टिनम के मिडिल मीडियस्टिनम में। क्योंकि इंफीरियर मीडियस्टिनम का हमने पढ़ा था एंटीरियर मीडियस्टिनम, मिडिल मीडियस्टिनम और पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। सो ये मिडिल मीडियस्टिनम में, यस मिडिल मीडियस्टिनम में मौजूद है। इसका जो है ना क्लासिक क्वेश्चन क्या है, मीडियस्टिनम में मौजूद है, मिडिल मीडियस्टिनम में मौजूद है। क्लियर है इधर तक? वैसे ये तो जनरल बातें हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमजा देखिए, इसके कितने वॉल्स है, 4 वॉल्स है, ठीक है। अब जो मिड क्लीविकुलर लाइन है, क्या है, मिड क्लीविकुलर लाइन है। सो अगर आपसे मैं पूछूं कि वेयर इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट, एपेक्स ऑफ द हार्ट किधर है? मिड क्लेविकुलर लाइन 5th इंटरकोस्टल स्पेस। यस एग्जैक्टली, जबरदस्त। ये जो ऑफ निपल से थोड़ा नीचे, मैंने आपको बताया इंटरकोस्टल स्पेसिस काउंटिंग स्टार्ट, रिब्स काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम इंगुलर प्रोविस। सो उसके सामने बिल्कुल सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो जो आप मिड क्लीविकुलर लाइन पे जस्ट बिलो द ब्रेस्ट, just below the nipples, there is apex of the heart, and there is what, there is mitral valve। तो जब आप mitral valve को स्टेथोस्कोप के साथ क्या करते हैं, अस्कल्टेट करते हैं, तो आपने पेप इंटरकोस्टल स्पेस में क्या रखना है, ड्रम रखना है। क्लियर है? अच्छा जी, हाँ जी, इधर तक क्लियर है? अच्छा, अब ये तो मिड क्लीविकुलर लाइन। अगर आपने आयोटिक वाल्व उसको जो है ना अस्कल्टेट करना है, तो आप आयोटिक वाल्व्स किधर मौजूद होते हैं? सेकंड इंटरकोस्टल राइट साइड फेरा स्टर्नल, बिल्कुल स्टर्नल के साथ, बिल्कुल स्टर्नल के साथ सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको मिलेगा क्या, आयोटिक वाल्व। बिल्कुल इसके अपोजिट लेफ्ट साइड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पेरा स्टर्नल लाइन, देन देयर इज पल्मोनरी वाल्व, और रह गया हमारा कौन सा, एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। सो बिल्कुल आप नीचे आके कौन सी जगह पे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पेरास्टर्नल लाइन, ये स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ बिल्कुल कौन सा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा ट्राइकस्पिड वाल्व। सो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एपेक्स ऑफ द हार्ट किधर मौजूद है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लीविकुलर लाइन। आयोटिक वाल्व किधर मौजूद है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पेरास्टर्नल एट द राइट साइड, at the left side peristernal line second intercostal space pulmonary valve, and tricuspid valve peristernal line fourth intercostal space at the left side। इधर तक क्लियर है? अच्छा जी, ज़हन में कंफ्यूज लग रहे हो? अच्छा जी। नाउ अगर बच्चों में सबसे ज्यादा एक वाल्व क्या हो जाता है, अगर वो इफेक्ट हो सकता है, तो वो इन 4 वाल्व में कौन हो सकता है? यस एग्जैक्टली, mitral valve। और बूढ़ों में अगर सबसे ज्यादा कॉमन वाल्व इफेक्ट हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, aortic valve। दिस इज द क्लासिकल पॉइंट ऑफ टुडे। अगर बच्चों में हार्ट का कोई वाल्व इफेक्ट हो सकता है, तो वो है mitral valve, और ज्यादातर बच्चों में mitral valve किस वजह से जो है ना वो इफेक्ट होगा, आपने नाम सुना होगा रिमेटिक फीवर का। यस, रिमेटिक फीवर में जो है ना ये क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। रिमेटिक फीवर में हमने जोन्स क्राइटेरिया पढ़ा है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। mitral valve इफेक्ट हो सकते हैं, और बड़ों में aortic valve, और वो किस वजह, कैल्सिफिकेशन की वजह से, और दोनों की क्या होगी, दोनों की रीजनरेशन होगी। व्हाट इज रीजनरेशन, वी विल डिस्कस इन डिटेल विद पैथोलॉजी। क्लियर है इधर तक? अच्छा जी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर जगह आपको तंग करेगी कि ये हार्ट जो हमने बोर्ड ड्रा किया है, इज इट नॉट जस्ट लाइक दिस, ये बिल्कुल इस तरह पड़ा है, देखिए इस तरह बिल्कुल पड़ा है। इट इज इलेक्ट्रिकल इन शेप, व्हाट, जस्ट लाइक द फिश। इलेक्ट्रिकल मींस अंडे की तरह, इस तरह है। तो आप मुझे बताइए कि हार्ट के चेस्ट के पास जो मिडिल मीडियस्टिनम में ये पड़ा है,
इसका कौन सा पार्ट जो है ना वो डायरेक्ट ट्रॉमा में इफेक्ट हो सकता है? Right atrium. व्हाट? Right atrium. राइट एट्रियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल अगर चेस्ट पे आपको ब्लड ट्रॉमा हो सकता है तो आपका जो है ना रिमेंबर लिख लो राइट वेंट्रिकल शुड बी डैमेज, क्योंकि हार्ट का राइट आर्टरियम राइट क्या राइट वेंट्रिकल वो बिल्कुल चेस्ट वॉल के सामने बिल्कुल पड़ा है। तो अगर आपको ब्लड ट्रॉमा डायरेक्ट हो गया तो उसमें हार्ट का कौन सा पार्ट? राइट वेंट्रिकल एग्जैक्टली एक्सीलेंट। और मुझे ये बताइए कि हार्ट का सबसे मोस्ट पोस्टीरियर जो अंदर की तरफ मौजूद है वो कौन सा स्ट्रक्चर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या मौजूद है? लेफ्ट वेंट्रिकल क्या मौजूद है? लेफ्ट वेंट्रिकल अगेन गलत। Right. वो कौन सा है? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट Left atrium. हार्ट इस तरह पड़ा है, आपने जिस तरह इमेजिन किया है वो बिल्कुल इस तरह नहीं है, ये बिल्कुल फेस की तरह पड़ा है और राइट एट्रियम वेंट्रिकल इसके बिल्कुल फ्रंट में है और हमजा राइट वेंट्रिकल बिल्कुल इस तरह है, राइट वेंट्रिकल फिर इसके नीचे Right ventricle. राइट वेंट्रिकल फिर Left atrium. राइट एट्रियम और फिर लेफ्ट क्या एट्रियम। तो इसका एक कंसेप्चुअल पॉइंट है कि अगर आपको चेस्ट पे ब्लड ट्रॉमा हो गया डायरेक्ट ट्रॉमा तो आपका राइट वेंट्रिकल डैमेज हो सकता है, ठीक है। और बाज़ औक़ात देखिए सबसे पोस्टीरियर मोस्ट पोस्टीरियर कौन सा हार्ट का कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है? लेफ्ट एट्रियम। यस, और लेफ्ट एट्रियम ये है कि नहीं है? और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? माइटल वॉल, ठीक है। अगर हम साहब इस माइटल वॉल की स्टेनोसिस हो गई है, क्लियर है, तो आया ब्लड लेफ्ट एट्रियम से आसानी से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा नहीं, तो वो क्या होगा? इधर स्टे करेगा, इसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम का साइज क्या हो जाएगा? हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। तो हमने डिस्कस किया था कि एसाफिगस इज प्रेजेंट इन द व्हाट पोस्टीरियर मीडियस, इसके लेफ्ट एट्रियम की बिल्कुल पीछे क्या मौजूद होता है? एसाफिगस। तो बाज़ औक़ात क्या हो जाता है, बाज़ औक़ात आपका माइटल स्टेनोसिस की वजह से लेफ्ट एट्रियम साइज में बढ़ जाता है और जिसकी पीछे क्या मौजूद होता है? एसाफिगस, तो उसको कंप्रेस कर जाते हैं। तो जब बाज़ औक़ात पेशेंट आ जाते हैं उसको डिस्पेजिया हो जाता है और जब आप उसका इको करते हैं तो उसमें माइटल स्टेनोसिस आ जाती है और जब माइटल स्टेनोसिस आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का चांस क्या हो सकता है? लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी। सो ये आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता सकता है कि लेफ्ट एट्रियम किधर मौजूद है? मोस्ट पोस्टीरियर। व्हाई? बिकॉज़ इन माइटल स्टेनोसिस द लेफ्ट एट्रियम साइज इंक्रीज, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और उसके पीछे एसाफिगस मौजूद है, उसको कंप्रेस कर सकता है। तो जो कुछ आप कर सकते हैं वो आसानी से वो क्या हो सकते हैं? उसका स्वॉलोइंग नहीं हो सकता। ये व्हाट इज डिस्पेजिया मीन? डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। तो राइट एट्रियम साइज में इंक्रीज हो चुका है, उसने एसाफिगस को कंप्रेस कर दिया। जब कंप्रेस कर दिया तो क्या हो गया? आपको डिस्पेजिया। या इसके पीछे क्या मौजूद होता है? एक नर्व मौजूद होता है, उस नर्व का नाम क्या है? उसको नाम क्या है? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। क्या? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इज द ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ठीक है। और तो इसमें लैरिंजियल नर्व को रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को भी कंप्रेस कर दिया। तो अगर राइट लेफ्ट एट्रियम के हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएगी, तो वो दो स्ट्रक्चर को क्या करेगा? वो दो स्ट्रक्चर कंप्रेस करे, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और एसाफिगस को। अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कंप्रेस हो गया राइट लेफ्ट एट्रियम के हाइपरट्रॉफी की वजह से, तो इट विल लीड टू हार्शनेस ऑफ द वॉइस, हार्शनेस ऑफ द वॉइस। और एसाफिगस को अगर कंप्रेस कर दिया इट विल लीड टू डिस्पेजिया। तो अगर पेशेंट में हार्शनेस ऑफ वॉइस आ गया और उसमें डिस्पेजिया आ गया, दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड ऑर्टनर सिंड्रोम। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्टनर syndrome. This is the clinical findings about the heart. अगर ब्लड ट्रॉमा हो गया तो राइट एट्रियम जस्ट लेफ्ट राइट वेंट्रिकल शुड बी डैमेज मोस्ट कॉमनली। अगर माइटल स्टेनोसिस की वजह से लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो डिस्पेजिया और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की क्या हो जाएगी? कंप्रेशन। जब दोनों को एसोफेगस और लैरिंजियल नर्व दोनों को करेगी तो ये yes this will lead to ऑर्टनर सिंड्रोम। This is all about the heart which I want to convey to you, ठीक है। अच्छा जी, अभी ऑर्टनर इधर से आ रहा है, क्या चीज आया था? देखिए मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। कंडक्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है।
And what is atomicity? Heart is the property of atomicity. What is atomicity? Atomicity means the ability of a structure to generate impulse. To generate impulse without stimulus. स्टिमुलस नहीं है और हार्ट क्या कर रहा है, अपना खुद क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वो स्टिमुलस अपना इंपल्स क्रिएट कर रही है। तो इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये हमारे साथ क्या है, लेकिन सुपीरियर वेना केवा एंड दिस इज इंफीरियर वेना। ठीक है, अब ये सुपीरियर वेना केवा की राइट साइड पे, पोस्टीरियर साइड, बैक साइड पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है, उसका नाम है क्या, यस ऐसे नोड, ऐसे नोड, इसको कहते हैं साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड, या इसको कहते हैं पेसमेकर, पेसमेकर ऑफ हार्ट, यानी ये बनाता है पेस ऑफ द व्हाट, यस, पेसमेकर ऑफ द हार्ट, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट को कंट्रोल करने वाला स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे, और ये बिल्कुल राइट आर्टरियम के सुपीरियर वेना के पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होता है। इट इज कॉल्ड ऐसे नोड या पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है, यानी पेस को कंट्रोल करता है। अच्छा जी, तो मैं कहता हूं हार्ट की जो है ना एबिलिटी एटोमिसिटी की, यानी ये इंपल्स जनरेट करता है, क्या करता है, इंशाल्लाह अगर आपने पढ़ना है हार्ट और ये चीजें मुझसे, अगर एक्स्ट्रा टाइम में आप कहते हैं कि मुझे ये पढ़ाओ, काइंडली आई एम प्रेजेंट, मैं पढ़ाऊंगा। अब ये ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल करंट किस तरह जनरेट करता है, ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे कि उसमें ओपन सोडियम चैनल्स होते हैं, या इसको कहते हैं पनी सोडियम चैनल्स, क्योंकि सोडियम चैनल को ओपन करने के लिए स्टिमुलस की जरूरत है। ऐसे नोड के लिए, ऐसे नोड के जो सोडियम चैनल्स हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं, क्या रहते हैं, ओपन, तो उसमें जो है ना स्लो एंट्री होती है सोडियम की, लेकिन डिटेल के साथ अभी ये डिस्कशन की जरूरत हम मिनट में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे नोड क्या करेगा, ऐसे नोड विल जनरेट व्हाट, इंपल्स, इसने करंट सेंड कर दिया किस चीज को, एवी नोड, एंड लेके आएगा किस चीज को, हमजा एवी नोड को, और एवी नोड किधर मौजूद है, आर्टियम एवी नोड, आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल किधर है, जो सेप्टम मौजूद है, इस पे जो है ना एक नोड मौजूद है, उसको कहते हैं एवी नोड। सो ऐसे नोड इंपल्स सेंड करेगा किस चीज को, एवी नोड को, through the help of which pathway, it is called internodal pathway, क्या, internodal pathway। ठीक है जी, अब ये एवी नोड सेंड करेगा इस करंट को किस वेंट्रिकल में, ठीक है, टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या करेगा, ये सेंड करेगा, देगा किस चीज को, बंडल ऑफ, यस एग्जैक्टली, बंडल ऑफ इसको, व्हाई इट इज नॉट बंडल ऑफ हर, why you can't, because you can't trust on her so this is called bundle of his, bundle of his, not his, we can trust on his, not on her, so इसे जोक मार दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है, bundle of his। अब bundle of his करंट देगा किस चीज को, लेफ्ट बंडल ब्रांच, yes exactly, left bundle branch को, किसको, left bundle ब्रांच को, इस तरह आपने याद रखना चाहिए बंडल ब्रांच को, और ये क्या है, राइट बंडल ब्रांच। हाजी साहब इधर तक किसी को मसला है तो काइंडली मुझे बताइए, नहीं है, और बंडल ब्रांच किसको देगा, यस परकिंजी फाइबर, और हमजा परकिंजी फाइबर किसको देगा, फाइनली हार्ट के मसल, यस मायोकार्डियम को, किसको, मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर, यस। अगर आपको इस कंडक्शन पाथवे यानी एसएससी जनरेट हुआ, एट्रियम को दे दिया, तो इंटरनोडल पाथवे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, करंट आएगा इस एवी नोड में, थोड़ा स्टे करेगा, उधर बंडल ऑफिस, बंडल ऑफिस से बंडल ब्रांच, बंडल ऑफिस से परकिंजी फाइबर और मायोकार्डियम में। अगर आपको इस चीज का पता नहीं है तो काइंडली आप इस चीज के ख्वाब को भूल जाए, ये पाथवे पता चल जाएगा तो आपको जो है ना, इट इज फिजियोलॉजी पार्ट, इट इज नॉट व्हाट एनाटॉमी पार्ट, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, इज इट क्लियर? अच्छा नाउ मैं हार्ट एक ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, क्या देगा, ऑक्सीजन, ठीक है, तो आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट टॉपिक है, ठीक है, आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट। नाउ आसान के साथ, क्योंकि ईसीजी पढ़ेंगे ना, ये सारी चीजें उसमें आएंगी आसान। अब के लिए बिल्कुल ये क्या है, क्या है,
आर्टीरियल नहीं, मैं कहता हूं कि आपको बिल्कुल करूंगी की बात बिल्कुल अंधेरा है कि नहीं है। हार्ट गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू व्हिच, अब करोनरी आर्टरी की बात आपको चीज का पता है तो वो समझते हैं, तो काइंडली पिक अप इंटरेस्ट। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ व्हाट, सप्लाई ऑफ हार्ट। इंशाल्लाह ताला मुझे अब आर्टीरियल सप्लाई ब्लड टू हार्ट is given by coronary what artery, क्लियर है? अच्छा जी, coronary artery arises from ascending aorta, क्लियर है? ascending aorta, ठीक है जी। एंड देखिए organ of the body, organs of the body, remember पॉइंट को देखो, organs of body receive oxygenated blood during systole, except heart, which receive during golden point during diastole। हम ये कहते हैं ना, हम ये कहते हैं कि हार्ट वो ऑर्गन है जो थ्रू आउट द डे क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। अगर मैंने आपको कार्डियक साइकिल समझा दिया तो मैं आपको ये साबित कर सकता हूँ कि हार्ट 16 घंटे रेस्ट करता है और सिर्फ 8 घंटे क्या करता है, बीट करता है। ये मैं आपको इस तरह 1 2 3 पे आपके लिए क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेंज बात है, लेकिन मैं आपको कार्डियक साइकिल से ये प्रूव कर सकता हूँ कि अच्छा एक बीट, हार्ट को एक बीट पूरा करने के लिए कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि 0.5 सेकंड हार्ट बिल्कुल रिलैक्स और फिर इसके जरिए मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूँ कि 16 घंटे हार्ट बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में होता है, एक्टिविटी ही नहीं करता। इंशाल्लाह जब हम डिस्कस करेंगे किस चीज को, कार्डियक साइकिल को। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अगर एक बंदी की या बंदा की एवरेज उम्र 60 साल है तो उसमें टोटल हार्ट बीट कितने होंगे, 2.5 बिलियन टाइम्स। यानी अगर किसी का एज 60 इयर्स है तो उसमें टोटल बीट्स कितने होंगी, एवरेज 2.5 बिलियन पर। यानी 60 साल को जब बंदा पैदाइश से लेकर 60 साल तक जाता है तो आर्टरी अराइज फ्रॉम दी करोनरी असेंडिंग आयोटा, क्लियर है? असेंडिंग आयोटा। नाउ असेंडिंग आयोटा से करोनरी आर्टरी अराइज होता है। करोनरी आर्टरी हैज कितने पार्ट्स है? करोनरी आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? यस, एक्सीलेंट। जब मुझे एक बंदा से आंसर देते हैं मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूं क्योंकि मेरा काम आसान हो जाता है। करोनरी आर्टरी डिवाइडेड इनटू coronary artery divided mainly into two what parts? Branches which are right and left right coronary artery and left coronary artery। हाजी साहब, मैंने ये कहा कि हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने वाली आर्टरी कौन सी है? करोनरी आर्टरी। और करोनरी आर्टरी ब्रांच है किस चीज की? असेंडिंग आर्टरी। और मेरे फिर के आर आर्गन इसको लेकर नोड्स,
ड्यूरिंग सिस्टोल एक्सेप्ट हार्ट विच रिसीव्ड ड्यूरिंग डायस्टोल. और coronary artery divided into two branches, right coronary artery and now discuss करते हैं अपनी किस चीज को, राइट coronary artery को. क्लियर है? अच्छा जी, राइट coronary artery. तो राइट coronary artery and left coronary artery. हाँ जी साहब, राइट coronary artery arises from aortic sinus of ascending aorta, while left coronary artery arises from posterior aortic sinus of ascending. What is the aortic sinus? Outpost. What is sinus? Sinus तो Yeah, इसको इस तरह को right artery arise from the ascending aortic sinus of what? Ascending and posterior aortic. What is sinus? Any dilated part of the artery or vein, it is called sinus. ठीक है. अगर मैं बात करूंगा ड्यूरल वीनस साइनस की, तो आपको ये समझ होना चाहिए कि जो वेन्स है उसका डायलेटेड पार्ट को हम क्या कहेंगे? साइनस. अगर आर्टीरियल साइनस की बात कर रहा हूँ, ये आर्टरीज का वो पार्ट जो डायलेटेड है उसको कहते हैं आर्टीरियल साइनस. अच्छा, व्हाट इज कैरोटिड साइनस? यानी कैरोटिड आर्टरी डायलेटेड पार्ट. ठीक है. और इस आयोटिक साइनस में और कैरोटिड साइनस में क्या मौजूद होते हैं? बैरो वेसल्स. ठीक है. और आपको माशाल्लाह मुझे आप सब पे यकीन है 100% कि आपको समझ आएगी कि शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन और लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन. सो मुझे पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि आप सब जानते हैं. अच्छा जी, दिस इज हार्ट. क्लियर है? दिस इज हार्ट है. हमजा, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. इस एराइज होता है क्या? दिस इज aorta. और aorta की कितनी ब्रांचेस हैं? 3. ascending aorta, और दिस आर्च ऑफ aorta, and this is descending aorta. ठीक है. अच्छा जी, ये ascending है. What is this part? Sinus. This is sinus. This dilated portion is called what? Sinus. This is aortic sinus. और ये कौन से पार्ट में मौजूद है? ascending aorta. तो देखिए, right artery, coronary artery arise from ascending aortic sinus. तो ascending aortic sinus. So ये कौन सी आर्टरी होगी? राइट coronary artery. Then मैंने लिखा है left coronary artery arise from posterior aortic sinus. तो ये कौन सा पोर्शन है? और ये कौन सी आर्टरी हो गई है? left coronary artery. Now दूसरा पॉइंट, right coronary artery. Right coronary artery is short. ये क्या है? Short in nature. While left coronary artery is long in nature. Right coronary artery हमजा, right coronary artery mainly क्या कर रहा है? supply right side of heart.
जबकि लेफ्ट करोनरी आर्टरी मेनली supply left side of what? क्लियर है? नाउ एक एक डिस्कस करेंगे राइट करोनरी आर्टरी। क्लियर? अच्छा जी जी अच्छा कंटिन्यू करें। हाँ ठीक है जी। ब्रांचेस ऑफ राइट करोनरी आर्टरी, branches of right coronary artery। लिखिए फर्स्ट ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच इज नोडल आर्टरी। क्या? इसको लिखो राइट ब्रांच ऑफ राइट coronary artery mainly supply SA node and Hamza AV SA node and AV यानी ऐसे नोड और एवी नोड को ब्लड देने वाला कौन सी आर्टरी है? नोडल आर्टरी। बहुत लोग कहते हैं कि जो नोडल आर्टरी है ये किस चीज की बनती है? लेफ्ट करोनरी आर्टरी है। लेकिन 20% लोगों में राइट लेफ्ट करोनरी आर्टरी की ब्रांच है नोडल आर्टरी और 80% पीपल में जो नोडल आर्टरी है ये कौन सी है? राइट करोनरी आर्टरी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि बास लोगों में ये जो नोडल आर्टरी है इस ऐसे नोड को सप्लाई करने वाला एवे नोड को सप्लाई करने वाला ये हमारे साथ एक राइट करोनरी आर्टरी होती है और दूसरी लेफ्ट करोनरी आर्टरी। ठीक है जी। हमजा अगर बस 20% पीपल में नोडल आर्टरी ब्रांच होती है किस चीज की? लेफ्ट करोनरी आर्टरी। और 80% पीपल में नोडल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? राइट। क्लियर है? अच्छा सेकंड ब्रांच इट इज राइट कोनस आर्टरी। क्या? राइट कोनस आर्टरी। एंड राइट कोनस आर्टरी जो है ये किसको ब्लड सप्लाई दे रही है? राइट कोनस आर्टरी ब्लड दे रही है किस चीज को? राइट वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल को प्लस इन फंडिबुलम को। व्हाट इज इन फंडिबुलम? ये हमारे साथ क्या मौजूद होता है? ये राइट वेंट्रिकल है। इसको ब्लड देना किसका काम है? राइट कोनस आर्टरी का। और ये हमारे साथ कौन सी आर्टरी है? राइट क्या? पल्मोनरी आर्टरी। और इस ये कौन सा वाल मौजूद है इधर? पल्मोनरी वाल। ये पल्मोनरी वाल की इर्द गिर्द जो एरिया है इसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। तो आप लिखा करें कि द एरिया अराउंड व्हाट? pulmonary wall, area around pulmonary wall. This is called infundibulum. So right ventricle और infundibulum को blood supply देना किसका काम है? Right conus artery. Which is the branch of right coronary artery. Clear है इधर तक? अच्छा जी। 3 नंबर। लिखा करिए posterior interventricular descending artery।
क्या Posterior. पोस्टीरियर posterior, फिजियोलॉजी के लिए, ईसीजी के लिए और मेडिसिन के लिए, कार्डियोलॉजी में अप्रोच करने के लिए ये ब्लड सप्लाई बहुत जरूरी है। और मैं आपको हर रोज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसका कदर बिल्कुल नहीं है। पोस्टीरियर एंटर वेंट्रिकुलर, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे, टाइम नहीं दे रहे। एंटर वेंट्रिकुलर, पोस्टीरियर एंटर वेंट्रिकुलर डिसेंडिंग आर्टरी, डिसेंडिंग आर्टरी, या इसको कहते हैं पीड़ा, या पासबुक में इस तरह लिखा है पीडीए। तो अगर पीडीए आ जाए या हमजा पीड़ा आ जाए, इट मीन posterior interventricular descending artery and it is the branch of right। यार नाम को देखो, posterior बैक साइड पे हमजा, posterior बैक साइड पे, interventricular इन दोनों वेंट्रिकल के दरमियान डिसेंडिंग नीचे आ रही है। अब इसकी सप्लाई लिखो, इसकी सप्लाई it gives blood to what, to back side of what, both, yes, ventricle, clear है। and one third of the what septum, Which septum? interventricular septum, interventricular septum को ब्लड देना किसका काम है? पीड़ा। and इधर एक क्लिनिकल पॉइंट है, वो ये है कि what is right dominancy, what is left dominancy and what is co-dominancy। dominancy, co-dominancy, शाबाश, मुझे बताइए ये क्या कर दिया मुझे? फजल, हसना, हाजी, ज़ैन और डॉक्टर साहब, what is left dominancy, what is right dominancy, what is co-dominancy? No, if remember my words, सारी एक्टिव हो, पॉइंट बता दूं। अगर फीडर, अभी हम डिस्कस करें ब्रांचेस ऑफ किस चीज को, राइट करोगे आर्टरी, ये तीसरा ब्रांच है, क्या है? पीड़ा, ठीक है। अगर एक बंदे पीड़ा या पीडीए ब्रांच है लेफ्ट करोनरी आर्टरी की, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट। इफ पीडीए is a branch of Right coronary. left coronary artery, so it is Left dominancy. yes, left dominancy, clear है? क्लियर है। और ये नॉर्मली 10% पीपल में है। 90%। अगर मैं बंदूक को ले लूं, कितनी बंदूकों, अगर मैं बंदूक को ले लूं फॉर एग्जांपल 100 बंदे, तो 100 बंदे में 10% पीपल को Left side, Left dominancy. क्लियर है? अच्छा जी, व्हाट इज राइट डोमिनेंसी? व्हाट इज राइट डोमिनेंसी? इफ पीडीए is a branch of Left. right dominancy, Right. is a branch of Right coronary artery. right coronary artery, so it is called what? Right dominancy. It is called right dominancy। 90%. और ये किस पीपल में? 85%। 5% में। अगर को डोमिनेंसी का मतलब ये है if PDA is branch of both right and left, दोनों से इलाज हो रहा है, that is called what? Co-dominancy. Co-dominancy। और ये usually found by 5% people।
ये जब आप बुक्स को पढ़ेंगे ये लिखा होगा, इसलिए मैंने आज मौके का फायदा उठा के आपको ये क्लियर कर दिया। तो आज के बाद राइट डोमिनेंस याद रहेगी, Left dominance. Four dominance. हालांकि ये वो चीज नहीं है। व्हाट इज साइटस इनवर्सस, व्हाट इज साइटस इनवर्सस, व्हाट इज साइटस इनवर्सस, व्हाट इज डिस्ट्रोकार्डिया। रिमेंबर अवेस, लिखना छोड़ दो, आज ये पॉइंट भी सीख लो। अगर लीवर किस साइड पे मौजूद होता है? Right side पे. स्प्लीन Left side. लेफ्ट साइड पे। अगर बॉडी के राइट साइड के ऑर्गन लेफ्ट पे आ जाए और लेफ्ट के ऑर्गन राइट पे आ जाए, इट इज कॉल्ड साइटस इनवर्सस। हाजी याद रहेगी कि अगर राइट साइड ऑर्गन्स लेफ्ट साइड पे पैदाइशी तौर पे आ गए तो इट इज कॉल्ड साइटस इनवर्सस। और डेक्स्ट्रोकार्डिया मींस कि नॉर्मल पर्सन में हम सालों में 2/3 ऑफ द हार्ट कहाँ मौजूद होता है? लेफ्ट साइड पे, और 1/3 ऑफ द हार्ट राइट साइड पे। सो इट इज नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। 2/3 ऑफ द हार्ट किस साइड पे, यानी हार्ट का 80% किस साइड पे मौजूद होता है? लेफ्ट साइड पे। और 20% हिस्सा कहाँ साइड? राइट साइड पे। ठीक है जी, किस साइड पे? राइट साइड पे। अगर 2/3 राइट पे आ जाए और 1/3 लेफ्ट पे चला जाए, इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये डेक्स्ट्रोकार्डिया। आज के बाद ये रिमेंबर होना चाहिए कि डेक्स्ट्रोकार्डिया ये है कि नॉर्मली 2/3 ऑफ द हार्ट लेफ्ट साइड पे मौजूद है एंड 1/3 ऑफ द हार्ट किस साइड पे? राइट साइड पे। अगर ये उल्टा हो जाए सो व्हाट? डेक्स्ट्रोकार्डिया। रिमेंबर एक सिंड्रोम होगा, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, कार्टाजिनल। कार्टाजिनल ये वो है जिसमें बंदों कार्टाजिनल सिंड्रोम है जिसमें बंदों को साइनोसाइटिस होता है, ब्रांकियोप्लेसिस होते हैं और डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कार्टाजिनल सिंड्रोम। लेकिन हम डिस्कस करेंगे इसको इंशाल्लाह ताला किस चीज में? पैथोलॉजी में। नाउ 4 नंबर ब्रांच, ठीक है, आर्टीरियल ब्रांच। क्या? आर्टीरियल ये एक स्मॉल ब्रांच है, राइट करोनरी से अराइज होता है हमजा और सप्लाई करता है किस चीज को? राइट एट्रियम को। नंबर 4 ब्रांच 5 राइट मार्जिनल आर्टरी। राइट मार्जिनल आर्टरी का मतलब क्या है? इट सप्लाई inferior border of what? Heart। जब inferior wall MI होती है वो किस बिस्तर में होती है? सो ये 5 ब्रांचेस आपने रिमेंबर करने हैं किस चीज की? राइट कोरोनरी आर्टरी हैज बीन कंप्लीटेड। सो दोबारा सुनिए, राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम ascending aortic sinus of descending aorta. It mainly supply right side of the body. It is short in nature और इसके अलावा इसके हमारे साथ 5 ब्रांचेस है। इसका पहला ब्रांच जो है ना वो क्या है? नोडल आर्टरी सप्लाई देगा किस चीज को? ठीक है। फिर इसके बाद राइट कोरस सप्लाई करेगा राइट वेंट्रिकल को और इंफ्रावेंट्रिकल को। थर्ड आर्टरी हमारे साथ क्या थी? फीडर posterior interventricular which supply both sides of the back side of the both ventricle। ठीक है। फिर arterial branch वो राइट आर्टरी को सप्लाई करेगी, एक शॉर्ट ब्रांच है। और फिर लास्ट में हमारे साथ राइट मार्जिनल आर्टरी वो inferior border of the heart को क्या सप्लाई? हार्ट है और ये इसका inferior border है। इस inferior हिस्से को ब्लड सप्लाई करना राइट मार्जिनल आर्टरी। नाउ वी डिस्कस लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है। अभी इतना स्टार्ट किया है तो बस 2 ब्रांचेस है इसमें। इस तरह इर्तिका होगा तो फिर जो है ना हमारे साथ ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्या? ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अच्छा जी, इसका पहला ब्रांच लिखा है
वो है left anterior descending artery. Yes, exactly. Left anterior descending artery. Yes. This artery run in the enter ventricular group and supply front side of what? Left ventricle. Yes. Left ventricle. Clear है? Second branch. It also supply 2/3 of the what? Ventricular septum. Yes, septum. और 1/3 को कौन सप्लाई कर रहा था? राइट कोनस? अच्छा जी, नाउ या इसके साथ एक और पॉइंट ऐड करो. दिस इज द मोस्ट कॉमन आर्टरी. Yes, this is the most common artery to be blocked in myocardial infarction. ये वो आर्टरी है जो हमारे साथ माइकार्डियल इंफार्क्शन में मोस्टली कॉमनली क्या हो सकती है? ब्लॉक हो सकती है. इसको कहते हैं लाड़ा. रिमेंबर, हाँ जी, लाड़ा इज द ब्रांच ऑफ द लेफ्ट करोनरी आर्टरी. और ये आर्टरी जो है ना, ये इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव से पास होके फ्रंट साइड ऑफ द चेस्ट को क्या करता है? सप्लाई करता है. ठीक है. और इसके साथ साथ 2/3 ऑफ द सेप्टम को भी सप्लाई करता है. और 1/3 ऑफ द सेप्टम को किस कौन सप्लाई करता है? राइट कोरस आर्टरी. तो हमारा पूरा सेप्टम जो है ना, वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. नाउ इसको रिमूव करो दे. फिर लास्ट ब्रांच, लास्ट लेफ्ट circumflex artery. Branch of left coronary artery which gives blood to left artery. So all parts of the heart क्या कर दिया? blood supply receive कर दिया. So this is the what all about Arterial blood supply of heart. all about the arterial blood supply of the